जय हिंद दोस्तों। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैक्सिमा मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल के लिए आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो टू वेरिएबल के लिए हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देख लें, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली क्या होता है, जहां पर आपका एफ एक्स और एफ वाई क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ पर तीन केसेस पॉसिबल है। तो एफ एक्स और एफ वाई इक्वल्स टू जीरो हो, ऐसे एक्स वाई पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। आपका एफ एक्स या एफ वाई डिफाइंड ही ना हो, वो सारे पॉइंट्स भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो या तो एफ एक्स डिफाइंड ना हो या एफ वाई डिफाइंड ना हो, या दोनों ही डिफाइंड ना हो। एफ एक्स भी और एफ वाई भी, दे आर नॉट डिफाइंड। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, जहां पर फंक्शन की एफ एक्स और एफ वाई वैल्यू जीरो हो रही है। ऐसे सारे पॉइंट्स एक्स वाई जहां पर एफ एक्स एफ वाई जीरो हो रहे हैं। ये एफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या तो एफ वाई एग्जिस्ट ना कर रहा हो, या दोनों ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो वो सारे पॉइंट्स आपके क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की। तो कोई भी पॉइंट ए बी को आप लोकल मैक्सिमम कब बोलोगे, तो वो ए बी पर फंक्शन वैल्यू क्या होनी चाहिए, बाकी सारे पॉइंट से सबसे बड़ी होनी चाहिए। तब हम ए बी एफ ऑफ ए बी क्या होगा हमारा, ये पॉइंट ए बी क्या होगा, लोकल मैक्सिमम। तो इसको लोकल मिनिमम कब बोलेंगे, ए बी को लोकल मिनिमम कब बोलेंगे, जब ए बी पर फंक्शन वैल्यू सबसे छोटी हो कंपैरिजन टू रिमेनिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ से दिख रहा है, ये हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम है, ये लोवेस्ट वैल्यू है, मिनिमम है। ऐसे ही एक सैडल पॉइंट है। यहाँ पर सैडल पॉइंट क्या होता है वो भी मैं समझा दूं। ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना है आपको मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है, वो सारे पॉइंट क्या होते हैं, आपके सैडल पॉइंट होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। तो सैडल पॉइंट की डेफिनेशन में जो आपका पॉइंट ए बी, वो सैडल पॉइंट कब होगा, कि आपको ए बी पर क्या मिल रहा हो, मैक्सिमम भी मिल रहा हो और मिनिमम भी मिल रहा हो। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम सेम पॉइंट पे मैक्सिमम और सेम पॉइंट पे मिनिमम कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी ये पॉइंट क्या है, आपका सैडल पॉइंट है। यानी यहाँ पर इस पे आपको मैक्सिमम भी नहीं मिल रहा है, मिनिमम भी नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, जीरो जीरो किसका सैडल पॉइंट है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। आप इसको समझते हैं एक एग्जांपल को। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे तो एफ एक्स क्या होगा, माइनस टू एक्स। और अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो से, तो माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा। एफ वाई क्या है आपका, टू वाई। सो एफ वाई इक्वल टू जीरो, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालूंगा। क्रिटिकल पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो ये क्या आएगा, टू वाई इक्वल टू जीरो। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आया, एक्स वाई, दैट इज जीरो जीरो। तो ये रहा एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। तो ये सैडल पॉइंट क्यों है, तो अगर देखो, अगर मैं इसको एक, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, और ये रहा वो ओरिजिन वाला पॉइंट जहां पर हम इसको सैडल पॉइंट बोल रहे हैं, यानी जहां पर ना फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो इसको अगर आपको एक ग्राफ से मैं समझाऊं, तो ये रहा हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये रहा हमारा ओरिजिन, है ना, जीरो जीरो। अब इसको कंटेन करता हुआ मैं कोई भी ओपन डिस्क लेता हूँ। ओपन डिस्क में क्या करता हूं मैं, अब एक कोई पॉइंट ले रहा हूं एक्स एक्सिस पर। तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस तरह का होगा, एक्स जीरो टाइप का होगा। एक और पॉइंट में ले रहा हूं वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कैसा होगा, जीरो वाई टाइप का होगा। तो मैं आपसे बोलूं कि फंक्शन की वैल्यू एक्स जीरो पर क्या होगी, ये रहा हमारा फंक्शन। तो एक्स की जगह पे एक्स रखना है, वाई की जगह पे जीरो, तो ये तो होगी वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पे एक्स रखना है और वाई की जगह पे जीरो रखना है, तो सॉरी ये क्या होगा, वाई की जगह जीरो रखोगे तो जीरो माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो छोटी है जीरो से, विच इज इक्वल्स टू द फंक्शन वैल्यू एट जीरो जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो छोटा हो जाएगा एफ ऑफ जीरो जीरो से। चलो दूसरी चीज देखते हैं। अगर मैं इसको y जीरो वाई पे चेक करूं, तो x की जगह पे यहाँ पर फंक्शन में x की जगह पे जीरो और y की जगह पे y, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। यानी ये मिलेगा आपको वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा कोई भी जीरो से, विच इज इक्वल्स टू द फंक्शन वैल्यू एट जीरो। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एफ ऑफ जीरो वाई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो जीरो। तो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो क्या हो जा रहा है, एफ ऑफ जीरो जीरो, वो क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा हो जा रहा है, यहाँ पर लोकल मिनिमा हो जा रहा है।
तो एक जगह पर ये पॉइंट मैक्सिमम दे रहा है, एक जगह पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि फंक्शन मैक्सिमम भी हो और मिनिमा भी हो, तो इसलिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर दो डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे हम। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि अगर आपका फंक्शन ए बी पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा दे रहा है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, तो वो एफ एक्स पर वैल्यू 0 होगी और एफ वाई पे वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये आपने सिंगल वेरिएबल वाले केस में भी पढ़ा होगा। सिमिलरली एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है और इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल करने वाले कि फंक्शन में कब आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मिलेंगे। तो एफ एक्स वाई एंड इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस थ्रू आउट एन ओपन डिस्क ए बी। तो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स एट ए बी एंड एफ वाई एट ए बी 0 होना चाहिए, जैसा कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखा था। यहाँ पर ये नोटेशन याद रखना, आर हम डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको मैं एफ एक्स एक्स लिखूंगा। एस हमारा क्या है, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। देखो यहाँ पर गलतियां होती है, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एफ इसका मतलब है डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई, यानी ये है एफ का पार्शियल डेरिवेटिव पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर x के रिस्पेक्ट में करना है। सिमिलरली लास्ट वाला t क्या है, एफ वाई वाई, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये एफ एक्स एक्स आपका r है, एफ वाई एक्स आपका s है और एफ वाई वाई आपका t है। तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो और r नेगेटिव हो तो फंक्शन लोकल मैक्सिमम देगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो बट r भी पॉजिटिव हो तो ये आपको लोकल मिनिमम देगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है तो आपको सैडल पॉइंट मिलेगा, और आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 आ रहा है तो उस केस में हम लिखेंगे नो कंक्लूजन। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स इसको हम देखते हैं। जैसे एक फंक्शन दिया है, तो ये फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप क्या करो, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो और विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालो। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, दैट इज 2x प्लस 6। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये 2x आएगा। सो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x क्या मिलेगा आपको, -3। सिमिलरली f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, दैट इज 2y। और इसका भी अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो एफ वाई को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो ये क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, व्हाट इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। तो x हमारा -3 है और y हमारा 0 है। तो आपको जो मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है वो इसी पॉइंट पे चेक करना है। तो इस पॉइंट पे चेक करने के लिए पहले r, s और t निकालना पड़ेगा। तो मैंने बताया था r क्या है आपका, f का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 बार। तो एफ एक्स क्या है हमारा, 2x प्लस 6, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फिर से करोगे तो 2 आ जाएगा। s क्या होता है, मैंने बताया था एफ वाई एक्स, y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ वाई तो हमारा 2y है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 0 हो जाएगा। और लास्ट में आता है t, यानी एफ वाई वाई, y का विद रिस्पेक्ट टू y। तो 2y का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो r पॉजिटिव है ना, हमारी r वैल्यू क्या है 2 विच इज ग्रेटर देन 0, और आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, तो r हमारा 2 है, t 2 है, s 0 है, तो ये आ जाएगा 4 विच इज ग्रेटर देन 0। तो r पॉजिटिव है और आर टी माइनस एस स्क्वायर वो भी पॉजिटिव है। तो जैसा कि हमने थियरम पढ़ा था, थियरम में हमने क्या पढ़ा था, ये रहा हमारा थियरम। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, सॉरी ये आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो फंक्शन की जिस पॉइंट पे क्या मिलेगी, लोकल मिनिमम मिलेगी। तो हमें फंक्शन एफ हैज लोकल मिनिमा एट -30। तो -30 पे लोकल मिनिमा मिलेगी, तो इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन की। तो यहाँ पर क्या करो, x की जगह -3 और y की जगह 0 रख दो। तो -3 का स्क्वायर 9, 0, 6 टाइम्स -3 दैट इज -18 प्लस 12। तो ये कितना हो जाएगा, -9 प्लस 12 दैट इज 3। तो हमें क्या मिला, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या मिली, दैट इज 3। तो इस तरह से आपको क्विकली डिस्कस एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पर भी आपको फंक्शन दिया है 2 वेरिएबल का और इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे हम। तो सबसे पहले आप एफ एक्स निकाल लो, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x।
सिमिलरली एफ वाई निकाल लो, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा 6xy माइनस 6y। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम फंक्शन को जीरो से इक्वेट करते हैं, एफ एक्स और एफ वाई को। तो मैं अगर 6xy माइनस 6y को जीरो से इक्वेट करूं तो दोनों में 6y कॉमन है, मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी, y 0 मिलेगा और x 1 मिलेगा। तो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो करूँ इधर, तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3y² माइनस 6x इक्वल टू जीरो। 3 कॉमन लेकर हटा दो तो ये मिलेगा आपको x² प्लस y² माइनस 2x इक्वल टू जीरो। अब ये जो दो वैल्यूज हमें मिली है वो यहाँ पर, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 में 1/1 रखते हैं। तो सबसे पहले मैं y इक्वल टू जीरो रख देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में मैं अगर y की जगह जीरो लिखूं तो ये हो जाएगा x² प्लस 0 माइनस 2x इक्वल टू जीरो। x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2, तो दो वैल्यू यहाँ भी मिल रही है 0 और 2, किसके लिए, y इक्वल टू जीरो के लिए। तो पॉइंट क्या हो गए आपके 0 0 और 2 0। अब हमारे पास एक और वैल्यू है x इक्वल टू 1, तो फॉर x इक्वल टू 1 इसको भी इक्वेशन 1 में रख दो, तो ये हो जाएगा 1² प्लस y² माइनस 2 इक्वल टू 0। सो y² माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज y इज प्लस और माइनस 1। तो x1 y1 x1 y माइनस 1, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। और अब हमें r s और t निकालना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारा r क्या होता है, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा r, देखो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x फिर से करोगे तो ये 6x माइनस 6 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6x माइनस 6। s क्या होता है, f y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो y क्या है हमारा, ये रहा। इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये 6y हो जाएगा और यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6y। लास्ट में आता है t, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो y का फिर से fy तो ये रहा, उसका फिर से y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ मिलेगा 6x माइनस 6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6x माइनस 6। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे क्या क्या थे, मैं यहाँ लिख दूँ 0 0 2 0, मैं यहाँ सारे नोट डाउन करके लिख देता हूँ। एक था हमारा 0 0, यहाँ था 2 0, 1 1 और 1 माइनस 1। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, यहाँ r s और t में रखने हैं। तो यहाँ x की जगह पे 0 और y की जगह 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6, ये 0, ये माइनस 6। यहाँ x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0 रखना है, तो x की जगह पे 2 रखोगे तो 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6। x की जगह 1 रखोगे तो 0 6 और ये 0, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 0, यहाँ माइनस 6 और ये 0। अब देखो तीनों में क्या करो आप, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल लो सब में, तो यहाँ क्या आएगा 36 विच इज ग्रेटर देन 0, यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 36 विच इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर माइनस 6 विच इज लेस देन 0 और यहाँ भी माइनस 6 विच इज लेस देन 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कर लेना है ना, तो ये रहा हमारा आर, ये रहा हमारा टी, तो माइनस 6 होता है 36, माइनस एक में करके दे देता हूँ, तो माइनस सिक्स आर टी माइनस एस हमारा क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 माइनस 0 दैट इज 36। तो इस तरह से मैंने सारे निकाले। अभी देखो ये दोनों तो क्या है, आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव हो तो वो क्या होते हैं आपके सैडल पॉइंट होते हैं। अगर याद ना हो तो एक बार इसमें देख लो, अगर आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव होता है तो आपका पॉइंट क्या होता है, सैडल पॉइंट होता है। तो कौन से पॉइंट हमारे सैडल पॉइंट हुए, एक तो 1 1 और -1 -1। बाकी दो का टेस्ट करते हैं हम। देखो यहाँ पर r नेगेटिव है और आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, तो मैंने जैसा कि बताया था अगर r नेगेटिव हो और आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या देता है, लोकल मैक्सिमम देता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम। दूसरा यहाँ पर r पॉजिटिव है और आर टी माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ देखो r भी पॉजिटिव है, आर टी माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो फंक्शन की क्या मिलेगी, लोकल मिनिमा।
तो 2 0 पे क्या मिलेगा आपको, लोकल मिनिमा। तो निकाल कर देखते हैं हम फंक्शन की वैल्यू। तो 0 0 पे मैक्सिमम मिलेगी और 2 0 पे मिनिमम मिलेगी। तो फंक्शन की वैल्यू 0 0 पर क्या होगी, तो फंक्शन की वैल्यू, तो पहले फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन क्या है हमारा, मैं क्विकली लिख देता हूं यहां से, एक्स क्यूब प्लस 3xy² एक्स क्यूब प्लस 3xy² माइनस, मैं क्विकली लिखने का ट्राई करता हूँ, -3x² माइनस 3y² प्लस 7 -3x² माइनस 3y² प्लस 7। तो हमने क्या बोला है, 0 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है। तो x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 रखोगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम हमें क्या मिल रही है, 2 0 पे मिल रही है। तो x की जगह पे 2 रखूं मैं तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ x की जगह पे 2 रखूं तो 2 स्क्वायर 4 3 12 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 12 दैट इज 3। तो 3 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो मैक्सिमम वैल्यू 7 हो गई, मिनिमम वैल्यू 3 हो गई। ओके, इस तरह से आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। सिमिलरली इफ यू सी वन मोर एग्जांपल, तो यहाँ पर ये थोड़ा अलग तरह का एग्जांपल है। आपको एक सरफेस दिया है और उसके अंदर क्या बोला है, उस सरफेस के अंदर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो P110 के बहुत ही क्लोज हो। अब हमें तो 3 डायमेंशनल सरफेस में वो पॉइंट पता नहीं है। तो मान लेते हैं हम वो पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड, जो क्या है क्लोजेस्ट टू P110, है ना। तो अभी हमें वो पॉइंट नहीं पता, तो उसको हम एक्स वाई जेड पॉइंट बोल देते हैं, जो इस सरफेस में है और 110 के पास में है। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से देखें तो ये क्या हो जाएगा, x-1 का स्क्वायर, y-1 का स्क्वायर और z-0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x माइनस 2y प्लस 2। ओके, तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर। इसी को हम थोड़ी देर के लिए क्या ले लेते हैं, हमारा फंक्शन f ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 2x माइनस 2, विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 2y माइनस 2। तो अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो उसको 0 से इक्वेट करेंगे हम। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 मिलेगा। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y वैल्यू 1 मिली। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, व्हाट इज अवर क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज 1,1। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम किस पे चेक करना है, 1 1 पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, आप आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल लो। तो सबसे पहले आर टी क्या होगा, आर क्या होगा, एफ एक्स एक्स क्या होगा, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 2 आ जाएगा। एस क्या होता है, एफ वाई एक्स, तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 0 हो जाएगा। और टी क्या होता है, एफ वाई वाई, तो वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 2 माइनस 0, तो 4 मिलेगा विच इज ग्रेटर देन 0। तो r क्या है हमारा, 2 विच इज ग्रेटर देन 0, और आर टी माइनस एस स्क्वायर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मतलब फंक्शन हैज लोकल मिनिमा एट 1 1। तो फंक्शन की क्या मिल रही है हमें, मिनिमम वैल्यू मिल रही है एट 1 1। क्यों मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो जैसा कि मैंने बताया था आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो 1 1 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो फंक्शन क्या है हमारा, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने बोला था मिनिमम वैल्यू 1 1 पे मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या है हमारा जेड स्क्वायर है। तो जेड स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 2। तो जेड वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस और माइनस √2। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या मिली, प्लस और माइनस √2। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।